वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, डोनाल्ड किसी ने नहीं उठाई, इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं अपनी ये आवाज उठाई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तानियों वीडियो सबूतों सहित आपके सामने पेश किया जाएगा। अगली अपडेट जो आती है वो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे के ऊपर है और वहां पर उनसे सवाल पूछा गया अडानी मामले के अंदर और वो कोई भी जवाब नहीं दे पाए और वहां पर वासुदेव कुटुंब वाली लाइन सुनाकर आ गए। जब भी किसी भी तरह का सवाल किया जाता हो और आपको जवाब ना आता तो वासुदेव कुटुंब वाला शब्द सुना दो और सारा मामला हल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछा गया गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में, तो वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई हमारे देश का नागरिक है, इसकी सुरक्षा हम यकीनी बनाएंगे और जिन लोगों ने इसके ऊपर हमला, प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं, ट्रंप किस प्रकार से हैंडल करते हैं, सारे वीडियो यहाँ पर एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप गुरपतवंत सिंह पन्नू मामले के अंदर, खालिस्तान मामले के अंदर और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि भाई भारत के अंदर जो इलेक्शन होंगे अब ये बैलेट पेपर से इलेक्शन होंगे, बैलेट पेपर से कोई भी यहाँ पर मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो अमेरिका ने अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी है। भारत के अंदर यहाँ पर बात कर रहा है कि अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे समूह हैं, ऐसे लोग हैं जो भारत के विरोध में चलते हैं और खालिस्तान का समर्थन करते हैं, अलग अलग देश बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया वी विल टॉक लेटर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हारी भाई हिम्मत कैसे हो गई इसके ऊपर सवाल पूछने की। यहाँ पर जितनी भी सरकारी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इनके अंदर ऐसा ही अक्सर होता है कि वहां पर गिने चुने सवाल उनके सामने पेश किए जाते हैं। अब तो भाई ये तो जो मामला था अपना मसला आ गया, ट्रंप ने अंग्रेजी के अंदर क्या क्या भाषण दिए। अब यहाँ पर मैं आपको पंजाबी अनुवाद भी बताता हूँ। पंजाबी के अंदर जो सिख अमेरिका के अंदर हैं इन लोगों ने वहां पर क्या कुछ किया। तो एक और सिख चेहरा गया था, ये सिख एक्टिविस्ट था डॉक्टर बख्शी सिंह संधू, और इन्होंने वहां पर जाकर डायरेक्टली खालिस्तान का मुद्दा उठा दिया। इन्होंने कहा कि हमको खालिस्तान चाहिए, इसके ऊपर आप प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब पूछो। और इन्होंने वहां के एक कांग्रेसमैन है, इनका नाम है कोरी मिल्स कांग्रेसमैन की टीम को यहाँ पर पूरी शिकायत दी और उसके साथ इन्होंने जो जो बातचीत की यहाँ पर खालिस्तान की, सिखों की जो जो बातें यहाँ पर मैं आपको सारी सुना देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨਨ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ये चीज देखिए आप यहाँ पर वीडियो के अंदर, आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेसमैन जेरी मिल्स के साथ बैठे हुए हैं और आपको यहाँ पर आवाज थोड़ी कम समझ आएगी तो मैं बता देता हूँ। ये कहते हैं कि मोदी सरकार ने इंटेलिजेंस एजेंसियां, रॉ और बाकी के कुछ सीक्रेट लोगों को उपयोग करके यहाँ पर सिख एक्टिविस्टों के ऊपर अमेरिका के अंदर हमले करवाए। हम इस सब के ऊपर एक्शन चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इलेक्शन करवाए जाए, वोटिंग करवाई जाए रेफरेंडम की। अब ये रेफरेंडम की वोटिंग की बात यहाँ पर कांग्रेसमैन के सामने उठा रहे हैं। भाई एक छोटी बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कुछ और सिख एक्टिविस्टों का वीडियो दिखाता हूँ जो वहां पर वॉशिंगटन डीसी के बाहर खड़े थे जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तो उसी समय वहां पर डॉक्टर बख्शी सिंह संधू पहुंचते हैं और वो वहां पर जाकर अपना रेफरेंडम वहां के कांग्रेसमैन को दे देते हैं। अब उसी समय व्हाइट हाउस के बाहर पर जो सिख एक्टिविस्ट लोग होते हैं ये पहुंचे होते हैं और यहाँ पर जाकर ये लोग खालिस्तान का झंडा चढ़ा देते हैं, जहां पर इन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत कर ली जाकर खालिस्तान की। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ प्रेम बढ़ा रहे हैं। दूसरा, अडानी के मामले के ऊपर उनसे सवाल पूछा जाता है। उधर डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। फिर ट्रंप साहब कहते हैं ब्रिक्स को नहीं सपोर्ट करोगे और यहाँ पर फिर ये लोग चले जाते हैं और ये जाकर कह देते हैं कि भाई ट्रंप साहब, इंडिया के अंदर जो इंडिया के एजेंटों के द्वारा हमारे सिखों को मारने की कोशिश की जा रही है, वो तो ईवन पीसफुल अंदाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ यूएन ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਫਾਇਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਟ ਦੀ ਵੀ यही इशू जड़ा प्राइम सी और मैनू लगता भी साडी मंजिल बहुत गरीब है और अल्टीमेटली खालिस्तान एक हकीकत बनन जा रहा है। ये मौजूदा हालात इस गल की गवाही दिंदे ने। डॉक्टर साहब, वाइट हाउस ने अज भारतीय पत्रकारों के हवाले तो पता लगा है, उन्होंने कहा भी गुरपतवंत सिंह पन्नू केस के एक सवाल के जवाब च स्पोक्स पर्सन ने कहा भी प्रोटेक्टिंग दी अमेरिकन सिटीजन इज देयर प्रायोरिटी जी। जो उन्होंने कोई सवाल जो पूछा भी ये लोड़ींदा आ
ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਬੇੜਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆਏ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਲਸੀ ਗੈਫਰਡ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਚ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੀਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ, ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੈਰਲਲ उन्हें वैल्यूज ने हाफिज है। बस ये इसकी बात सुन लो कि अमेरिका ये चाहता है कि वो भारत, चाइना, ईरान और अरबी देशों के विपरीत सिखों का देश खड़ा करना चाहता है। अमेरिका ये चाहता है, ये इनके मुंह से मैं सुनवाना चाहता था। केवल जो यहाँ पर खबर आई है ये सच आप तक पहुंचना चाहिए कि अमेरिका कहाँ पर जा रहा है और आपके दिमाग तक या हिंदुस्तानियों तक ये जो बात है उन तक ये जो खबर है क्यों नहीं पहुंच रही। मैं उन भाइयों का यहाँ पर धन्यवाद कर देता हूँ जिन जिन भाइयों ने कल से मुझे अभी तक लैपटॉप लेने के लिए पेमेंट के द्वारा सपोर्ट किया। यहाँ पर जवन सिंह भट्टी भाई ने 1100 रुपए भेजे हैं और तरनजीत सिंह संधू भाई जी ने भी 1100 रुपए भेजे हैं। दमनजीत सिंह जी ने 1000 रुपए भेजे हैं। सरदार सतनाम सिंह जी ने 500 रुपए भेजे हैं और कुलदीप सोनी भाई ने 1000 रुपए भेजे हैं। परमजीत सिंह जी ने 101 भेजे हैं। इंद्रप्रीत कौर सानी जी ने 100 रुपए हमको भेजे हैं। और इन भाइयों ने हमें लैपटॉप लेने के लिए कल से जो सपोर्ट किया है, इन लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।